हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक Redmi 8A फ़ोन आया है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें हेल्थ इशू है। SLC 92-100 डिवाइस लाइफ टाइम यूज़ है, रेड मार्क है, एक एरर है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं, ये MMC का पार्ट नंबर शो नहीं हो रहा है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर प्रोडक्ट नेम आ रहा है S0J9N8। ठीक है, तो ये माइक्रॉन की MMC है। तो आज हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये सक्सेस होता है या फेल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक डंप बनाएंगे। EXTCFD रीड करेंगे और इसको एक फ़ोल्डर देंगे हम। मैं ज़्यादातर इसको अपनी ऐप ड्राइव में रखता हूँ। न्यू फोल्डर बनाएंगे। एटे के नाम से इसको इसमें सेव करेंगे। मेन में जाकर चेक करेंगे, देखिए यहाँ टास्क डन हो गया है। इसी तरह बूट भी ध्यान दीजिएगा, इसमें RPMB की बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सैमसंग की MMC होती तो एक बार RPMB हमें इसमें रीड करके राइट करना होता, लेकिन चूँकि ये माइक्रॉन है तो RPMB की हम इसको अगर बनाएंगे इसका हेल्थ तो RPMB की नहीं जाएगी। अब बूट ए भी हमारा हो चुका है। लास्ट में यूज़र एरिया में स्कीप यूज़र डेटा करेंगे और इसको रीड करेंगे। हम फुल ना करके इसका, चूँकि ये 8A है तो हम USB से भी इसको फ्लैश कर सकते हैं। फुल रीड करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, फुल नहीं करते हैं। यूज़र एरिया को कम से कम 1 GB का रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया भाई? तो यूज़र एरिया को रीड ही नहीं कर पाया। रीड टास्क ड्यूरेशन, एवरेज ट्रांसफ़र रेट, यूज़र एरिया रीड नहीं किया। अब यहाँ पर स्लो रीड एंड राइट करके हम इसका कम से कम 256 MB का एक बार रीड करने की कोशिश करेंगे। और ये जो पुराना यूज़र एरिया है इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये 4 MB की ही साइज़ है। ओवर राइट हो जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 256 MB भी ये रीड नहीं कर पाया। इसमें चूँकि हेल्थ इसकी SLC 100% ख़राब हो चुकी है, तो मैंने देखिए बारी बारी से 128 MB
256 MB तक का ट्राई किया, लेकिन ये रीड नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने AI कनेक्ट और ऑटोमेटिक रिकनेक्शन लूप पे स्टिक करके क्लॉक को मैंने 13 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट किया है, और स्लो रीड एंड राइट पर टिक करके इसको मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए 64 MB की हमको एक फ़ाइल मिल रही है यूज़र एरिया की। ये XD है, और इसका बैकअप सिक्योरिटी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं है। तो एक बार अब हम बैकअप लेने की कोशिश करते हैं, और जिस कंडीशन की इसकी हेल्थ ख़राब है, शायद ही इसमें सिक्योरिटी रीड हो पाए। तो हमें बारी बारी से जो ज़रूरी सिक्योरिटी है वो हम रीड करेंगे। पहले हम ट्राई करते हैं कि वो सिक्योरिटी रीड हो रही है या नहीं। देखिए अभी तक तो सक्सेसफुल कर रहा है। सारी सिक्योरिटी आ जाने से एक टेंशन ये फ्री हो जाता है इंसान की, उसमें सारी चीज़ें आ गई। वरना हम फुल डंप अगर लेते इसका 4-4.5 GB का होता, लेकिन चूँकि हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब है इसलिए इसमें फुल डंप लेना पॉसिबल नहीं है। अभी भी देखिए यहाँ पे MMC का पार्ट नंबर शो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये नोट कीजिएगा S0J9NB, ये पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें यूज़र बूट A बूट B RPMB और 64 GB का ये मेमोरी है। यूज़र एरिया इनेबल फॉर बूट, ये कॉलकॉम के लिए बूट पार्टीशन है। ये सारी चीज़ें एक बार या तो फ़ोटो खींच लें तो ज़्यादा बेटर होता है। देखिए टास्क डन हो चुका है। अब हम इसका फाइनल प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे। एक बार इसकी RPMB भी रीड करने की कोशिश करते हैं। एरर फास्ट RPMB रीड इज़ नॉट सपोर्टेड। तो फास्ट RPMB रीड से टिक हटाकर एक बार दोबारा से फास्ट इसलिए रीड नहीं किया क्योंकि इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है। 16 MB की ये फ़ाइल है। पंद्रह मिनट 17 मिनट का टाइम बता रहा है। हालांकि RPMB की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माइक्रॉन या सैनडिस्क या इसके हैनिस के MMC में RPMB हेल्थ बनाने में ख़राब नहीं होती है। जब तक ये रीड हो रहा है हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो रीड हो गई हैं या नहीं।
रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारी मेन सिक्योरिटी है उसको चेक करते हैं। FSC FSG FSC 8 KB का है, FSG 8192 KB का है, मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 ये हमारी सिक्योरिटी ज़रूरी है, ये आ गई है। परसिस्ट एक बार हम सिक्योरिटी अपने हिसाब से फिर से देखेंगे। हालांकि इसमें सिक्योरिटी ये रॉ प्रोग्राम 0 सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी सारी आ जाती है, लेकिन फिर भी हमसे कोई चूक ना हो जाए बाद में बनने के बाद सिक्योरिटी ही ना आए तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। FSC 8 KB का है, कॉन्फ़िग 32 KB की है, मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 8 MB के हैं। FSG कॉल काम के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 परसिस्ट, ठीक है। ये रीड होने के बाद हम इसका FFU राइट करने की कोशिश करेंगे। अगर F64 बॉक्स के अंदर इसकी FFU फाइल दे रखी है तो FFU फाइल से इसको बनाएंगे, वरना इसको दूसरे मेथड से काम करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। %65 RPM भी रीड हो चुकी है। ये इतना स्लो इसलिए है क्योंकि इसकी हेल्थ ख़राब है और हमने स्लो रीड एंड राइट पर टिक किया हुआ है फॉर बैड MMC IC, और इसकी क्लॉक भी हमने 13 मेगाहर्ट्ज़ पर कर रखी है, इसलिए थोड़ी स्पीड स्लो रहेगी, लेकिन एटलीस्ट ये रीड कर लेगा। इस बॉक्स में ये एक अच्छा फीचर है कि बैड हेल्थ होने के बाद भी ये बैकअप आपको दे देता है। इसके अलावा UEFI से जब मैं इसको करता था तो अब तक तो ये IC डेड हो चुकी होती, लेकिन ये डेड नहीं करता है। मैंने इसमें कई ऐसे MMCs को रीड किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा बैड हेल्थ में थे, लेकिन फिर भी ये काम सही करता है। अभी इसको पूरा रीड होने देते हैं, थोड़ी देर के लिए वीडियो को दोबारा से पॉज करेंगे। देखिए ये हमारा RPM भी रीड हो चुका है। अब इसके बाद हम एक बार फोल्डर में चेक कर लेंगे। RPM भी की साइज़ आ चुकी है 16384 KB। अब इसके बाद इसमें FFU राइट करेंगे। ये FFU देखिए दे रखा है माइक्रॉन की S0J9N8। एक बार आप ध्यान दें इस नंबर पर S0J9N8। ये पार्टीशन में आप जाएंगे, देखिए S0J9N8 का FFU दे रखा है, तो हम इस FFU को राइट करेंगे। एक बार रीचेक कर लेंगे दोबारा से। हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। बूट ए यूज़र का बैकअप ले लिया, सिक्योरिटी का अलग से बैकअप ले लिया है। उसके बाद अब हम इसमें FFU राइट करेंगे। MMC पावरिंग डाउन, जब भी हम FFU राइट करेंगे तो MMC एक बार डाउन होगा, उसको दोबारा से चेक करना पड़ेगा हमें कि हमारी क्या कंडीशन है।
90 to 100 अभी भी है। एक बार डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे। कभी कभी FFU राइट नॉट लॉक्ड है भी, इसका मतलब अभी ये इसकी हेल्थ नहीं बनी। अब हम इसको दूसरे मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले इसकी प्रोविजनिंग में आएंगे और इसे फुल इरेज करेंगे। इरेज ऑल पार्टीशन। देखिए कह रहा है दिस विल इरेज ऑल डाटा फ्रॉम यूज़र GPP एंड बूट पार्टीशन एंड आल्सो रीसेट ext सेटिंग। यस कीजिए आप। दिस विल नॉट इरेज RPMB और राइट प्रोटेक्टेड एरिया। अगर ये सैमसंग की MMC होती तो हम RPMB की को भी रीड करते, लेकिन ये सैमसंग नहीं है, इसलिए हम इसकी RPMB को रीड नहीं करेंगे। मेन में जाएंगे, टास्क डन हो गया। स्टार्ट इरेजिंग। एक बार दोबारा से रीचेक करते हैं। हेल्थ अभी भी हमारी ख़राब रहेगी क्योंकि अभी हमने इसकी GP पार्टीशन नहीं बनाई है। पार्टीशन में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं है। डिवाइस नॉट बूट इनेबल हो चुका है। अब इसकी पार्टीशनिंग में जाएंगे और यहाँ GP पार्टीशन में 8 MB सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे डिफ़ॉल्ट में जाकर GPP1 डिफ़ॉल्ट 8 MB सेलेक्ट करके इसको राइट कर देंगे। फाइनलाइज पार्टीशन सेटिंग। यस। दिस प्रोसीजर इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल OTP। कंटिन्यू एनीवे। यस। मेन में देखते हैं फाइनलाइजिंग पार्टीशन। देखिए ये जब हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट चेक कर रहे थे तो यहाँ पे इसने GP1 2 3 4 इन सारी पार्टीशनों को बनाया। अब हम यहाँ पे एक बार दोबारा से रीचेक करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है, हमारी पार्टीशन बनी या नहीं। अगर नहीं बनेगी तो फिर ये MMC ख़राब है, फिर हम इसको चेंज करेंगे। और देखिए यहाँ पर MMC का पार्ट नंबर भी शो हो गया। 0 to 10 डिवाइस लाइफ टाइम भी हो गई। और पार्टीशनिंग में देखेंगे तो यहाँ पर पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड हो गया। लॉक्ड होने का मतलब ये है कि ये SK हाइनिक्स हो, सैनडिस्क हो या माइक्रॉन हो, सिर्फ एक बार इसकी हेल्थ रिपेयर हो सकती है। तो अब हम इसका फाइनल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ext cxt डालेंगे। अपने फ़ोल्डर में जाएंगे जहाँ पर ext cxt हमने रखी हुई है, जहाँ हमने इसका बैकअप लिया हुआ है। ext cxt। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं या एक साथ सारी फाइलें लेकर भी राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूट भी सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रहे आप कभी भी काम कर रहे हैं तो फ़ोल्डर पे यहाँ ध्यान दीजिए कि आप जिस फ़ोल्डर का काम कर रहे हैं जल्दीबाजी में किसी दूसरे फ़ोल्डर पे फाइलों को ना उठा लें। यूज़र एरिया चूँकि 64 KB का था। GPT पार्टीशन यस करेंगे और GPP को कुछ नहीं करेंगे, GPP को छोड़ देंगे। यूज़र बूट ए बूट भी, यहाँ एक GPP पार्टीशन अलग से बना था उसको छोड़ देंगे। ये GPP1 इसको हम छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ से इसको राइट करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई? यस। यस। मेन में जाएंगे। देखिए यहाँ मेन में जाकर लॉग ज़रूर पढ़ें। ext cxt और बूट बी बूट ए एंड यूज़र एरिया ये राइट होना शुरू हो गया है। अभी बूट बी राइट हो चुका है। बूट ए प्रोसेस हो, बूट बी की प्रोसेस चल रही है अभी।
यहाँ जो स्पीड मिल रही है 0.02 Mbps/s की स्पीड मिल रही है, ये थोड़ी दयनीय है। अगर इसकी स्पीड कम रहेगी तो फिर ये MMC बनने के बाद भी लगाने पर काम नहीं करेगी, क्योंकि जब MMC या UFS की स्पीड ही सही नहीं है, उसका रैम ही सही नहीं रहेगा, तो फ़ोन कैसे ऑन होगा। देखते हैं, अपना प्रोसेस हम करते हैं। अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो, चूँकि अभी तो मैंने स्लो रीड राइट पर टिक कर रखा था, अभी मैंने इसको हटाया है, तो अभी हम ये सारे टिक दोबारा से हटा कर देखते हैं कि स्पीड इसकी बढ़ती है या नहीं, क्योंकि 4 MB की फ़ाइल इसको राइट करने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिए, एक एरर आया है बैकअप GPT, ये भी अभी सही करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए यहाँ जितनी फ़ाइलें इसने राइट की है, मॉडेम ST1 मॉडेम ST2 इसके अंदर राइट हो चुकी है, जो कि हमारी सिक्योरिटी है। उसके बाद अगर कोई सिक्योरिटी राइट करनी होगी तो हमें इसमें फ्लैश करना होगा, क्योंकि जो सिक्योरिटी की फ़ाइलें होती हैं लगभग तो इसमें FSC FSG आ ही गए हैं। हम यहीं से इसको फ्लैश भी कर सकते हैं, ताकि हमें स्पीड भी पता चल जाएगी। एक बार पार्टीशन में जाकर हम ये MBR सेलेक्ट करेंगे। देखिए, इसने जो है बूट B, बूट A और यूज़र एरिया को दोबारा से वैलिड कर दिया है। प्राइमरी GPT रिटर्न सक्सेसफुल, सेकेंडरी GPT रिटर्न सक्सेसफुल। देखिए, अब वो एरर देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसकी फ़ाइल राइट करने की प्रोसेस करेंगे। देखिए, इसकी फ्लैश फाइल है Redmi A2 Olive। इसकी ENG रोम से भी हम इसको चालू कर सकते हैं, और इसकी ग्लोबल फाइल से भी हम चालू कर सकते हैं। दोनों फाइल में से कोई भी एक हम ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास डंप है तो हम डायरेक्ट ही इसकी रॉ प्रोग्राम वाली फ़ाइल को लेकर काम करेंगे। ठीक है, तो फ्लैश करने के लिए हमें सिंपली पार्टीशन में जाना होगा, यूज़र एरिया पर डबल क्लिक करना होगा और यहाँ पर पेस्ट करेंगे हम अपनी डेस्टिनेशन को। ये इमेज आ गया, यहाँ पर हम रॉ प्रोग्राम 0 को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए, यहाँ बूट पार्टीशन भी डन हो चुकी है, माइक्रॉन की MMC है, ये सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन पहले की तरह हो गई, बस पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन लॉक हो गया है। अब यहाँ पर जो फ़ाइल हमने लिए है, इसमें 38 फाइल हैं टोटल। हम इसको सिंपली यहाँ से राइट कर देंगे, राइट यूज़र डेटा, यस, श्योर, यस। अब थोड़ा टाइम लेगा सिस्टम फाइल में, और इसके बाद हम इसकी सिक्योरिटी डाल के इसको बोर्ड में फिक्स करेंगे। स्पीड काफ़ी अच्छी हो चुकी है इसकी। अगर बोर्ड में फ़िक्स करने के बाद भी ये
हैंग ऑन लोगो या लोगो रीस्टार्ट या फिर ब्लिंक करेगा तो एक बार यूएसबी से फ्लैश करना ज़रूरी है। सिस्टम फाइल में थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए, चूँकि ये 3 GB की फ़ाइल है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करूँगा। देखिए सिस्टम फाइल राइट हो चुकी है। अब वेंडर 1.17 GB का है, वेंडर राइट हो रहा है। सिस्टम फाइल राइट हो चुकी है 3.79 GB की। अब वेंडर राइट हो रहा है। ये टास्क डन हो गया, यूज़र डेटा राइट हो गया। तो ऑनलाइन काम कराना था, उसी में समय लग गया अपना। चलो बताओ, चल रहे हैं 1-2 मिनट, समय लगता था, समय देना हो गया। 1-2 मिनट। तभी ठीक है। हाँ ठीक है। इसमें आओ कहीं निकाली नहीं अभी, अभी कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे हाँ और अपने उस फोल्डर में जाएंगे। 4 हिस्सा ये घेरा हुआ था ना, इसी रास्ते सिक्योरिटी में रॉ प्रोग्राम 0 पर यस करेंगे ये मुन्ना नहीं घेरा था। और इसको राइट कर देंगे। जमीन जा करके आलोक तोड़ दिए थे, राइट हो रहा है। उन लोगों का तो ये फाइनल प्रोसेस है। तो वापस में ही लड़ रहे है हमारा, इसको भी हरा दिए, यहाँ से भी हरा दिए, कमिश्नर के यहाँ गया था वहाँ से भी हरा दिए। अभी लेकिन वो नहीं मिला होगा ना, कागज नहीं दिए होंगे कोर्ट वाले। नहीं, समय लगता है। डन हो गया ये लास्ट। वो तो दवा अम्मी का लेना, बस डे जा रहे हैं, वहाँ गाड़ी नहीं पद रहे हैं, करके तुम आओ भैया, खड़े जल्दी करो। सारा प्रोसेस डन हो गया। अब इसको हम बोर्ड में लगा के फिक्स करके ऑन करने की कोशिश करेंगे।